चमेलीपुर नाम के गांव में मेला नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार मछुआरा रहा करता था। वो सुबह सुबह नदी किनारे जाल लेकर निकल जाता और घंटों मेहनत करके मछलियां पकड़ता। उसकी छोटी सी झोपड़ी नदी के पास ही थी, जहां वो अपने बेटे भोला के साथ रहता था। हे ऊपर वाले, आसमान की तरफ देखा। आंखों में थकान थी, चेहरे पर मजबूरी। आज तो कुछ मछलियां पकड़वा देना। 2 दिन हो गए, 2 दिन, और एक भी मछली मेरे जाल में नहीं फंसी। क्या मेरी किस्मत भी इस नदी की तरह सूख गई है? इतना कहकर उसने अपना लाल जाल नदी में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद लालू ने उम्मीद भरी नजरों से जाल खींचा, लेकिन जैसे ही जाल बाहर आया, लालू की आंखें भर आईं। जाल में मछली नहीं थी। क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या मेरी मेहनत मजाक है? मेरे साथी तो रोज मछली पकड़कर घर जाते हैं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? उसने नदी की तरफ देखकर कहा, अगर आज भी कुछ नहीं लेकर गया ना, तो अपने बेटे को क्या खिलाऊंगा? 2 दिन से उसे सिर्फ उबला हुआ पानी पिला रहा हूं। लालू धीमे कदमों से अपने मालिक के पास पहुंचता है। चेहरे पर झिझक, आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। मालिक, इस बार भी जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। नदी जैसे मुझसे रूठ गई हो। कृपा करके अगर हो सके तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है। अरे लालू, मुझे लगता है अब तुझसे मछली पकड़ी ही नहीं जा रही। देख, बाकी मछुआरे रोज अच्छी अच्छी मछलियां पकड़ कर ला रहे हैं, और देख तू रोज खाली हाथ। वो लोग मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं, और तू बस किस्मत को कोसता रहता है। मालिक, मेहनत में मैंने कभी कमी नहीं छोड़ी। सुबह अंधेरे निकलता हूँ, शाम ढले लौटता हूँ। जाल भी वही, नदी भी वही, बस मेरी तकदीर साथ नहीं दे रही। देख लालू, मेरे पास जो पैसे थे मैंने तुझे पहले ही उधार में दे दिए हैं। अब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। मालिक, आपको तो पता ही है, मैं आपके साथ सालों से काम करता हूँ। जो भी मछली मिलती है सबसे पहले आपके हवाले करता हूँ। एक बार भी धोखा नहीं दिया। तो लालू, तू क्या कोई मुझ पर एहसान करता है? मछली देता है और बदले में पैसे लेता है। ये तो सौदा है, कोई नेकी नहीं। मैं एहसान की बात नहीं कर रहा मालिक, मैं सिर्फ अपने बच्चे की भूख की बात कर रहा हूं। अगर आज भी खाली हाथ गया तो उसे क्या जवाब दूंगा? अब जा लालू, मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है। इतना सुनकर लालू चुपचाप वहां से चला गया। गांव के रास्ते से गुजरते हुए उसकी नजर एक बिरयानी वाले के ठेले पर पड़ी। कढ़ाई से उठती खुशबू हवा में फैल रही थी। गरम गरम बिरयानी की महक ने लालू की भूख को और जगा दिया। भाई साहब, अगर हो सके तो मुझे थोड़ी सी बिरयानी दे दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। अरे, यहाँ कोई फ्री की बिरयानी नहीं मिलती। पैसे हैं तो ले बिरयानी, वरना यहां से निकल। और ये भी कोई टाइम है? सुबह सुबह आ गए बिना पैसे के। दर्द भरी आवाज में बोला। नहीं भाई, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मैं मछलियां पकड़ता हूं, रोज मेहनत करता हूं। अगर आप आज मुझे थोड़ी सी बिरयानी दे देंगे तो कल मैं आपको मछलियां लाकर दे दूंगा। कसम से, खाली हाथ नहीं आऊंगा। अरे भाई, हम मछली की बिरयानी नहीं बनाते, हम तो सिर्फ चिकन की बिरयानी बेचते हैं, और मुझे तेरी मछलियों की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा होगा चुपचाप यहाँ से निकल जा। लालू टूटे हुए कदमों से अपने घर पहुंचा। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था, चूल्हा ठंडा पड़ा था। पिताजी, आज कुछ खाने को लेकर आए हो या नहीं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। धसी हुई आंखें, सूखे होठ और उम्मीद से भरी नजरें। हाँ बेटे, मालिक ने कहा है कि आज बिरयानी भेज रहे हैं, तू चिंता मत कर। आप रोज यही कहते हो, हर दिन बोलते हो कि मालिक बिरयानी भेजेंगे, लेकिन कोई नहीं आता, और हर रात मुझे भूखा ही सोना पड़ता है। ये सुनते ही लालू की आंखें भर आईं। नहीं बेटे, आज ऐसा नहीं होगा। आज मालिक जरूर आएंगे बिरयानी लेकर। तू बस थोड़ा इंतजार कर। भूख और थकान ने उसे चुप करा दिया था।
धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वह भूखा ही तो गया। हे ऊपर वाले, अब तो तू ही कुछ मदद कर सकता है। मैं तो हर जगह हार गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा बच्चा और मैं भूख से ही मर जाएंगे। अगली सुबह हल्की ठंड थी। घर से निकलते वक्त उसने एक बार पीछे मुड़कर झोपड़ी को दिखा। मालिक, मछलियां पकड़ने जा रहा हूं। देख लालू, साफ साफ कह देता हूं, अगर इस बार भी तेरे हाथ मछली नहीं आई ना तो फिर काम पर मत आना। इतना टाइम हो गया, तुझसे एक ढंग की मछली भी नहीं पकड़ी जा रही। और देख, बाकी लोग रोज ढेर सारी मछलियां पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं। मेरा भी तो नुकसान ही हो रहा है। इतने दिन हो गए, न ठीक से खाया है, न चैन से सोया है। अरे, तू अपने खाने की बात कर रहा है। मुझे तो नुकसान हो रहा है ना। मेरे पैसे डूब रहे हैं, मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है। मैं कोई धर्मशाला नहीं चला रहा। मैं मेहनत कर रहा हूं, नदी में घंटों बैठता हूं, बस किस्मत साथ नहीं दे रही। बहुत हो गया लालू, आज आखिरी मौका है। या तो मछली लेकर आना या फिर यहां मत दिखना। ठीक है मालिक, आज मैं मछलियां पकड़कर ही आऊंगा। इतना कहकर वो नदी की ओर बढ़ गया। नाव में बैठते वक्त उसने आसमान की तरफ देखा। आज तो मेरे जाल में मछलियां डाल देना। अगर आज भी कुछ नहीं मिला ना तो मालिक मुझे कल से काम पर भी नहीं रखेंगे। मैं रोज मेहनत करता हूं, नदी में जान लगा देता हूं, बस आज एक बार रहम कर दे भगवान। और फिर से अपना जाल पानी में फेंक दिया। नदी की लहरें धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे उसकी किस्मत का फैसला कर रही हों। जैसे ही उसने जाल खींचना शुरू किया, उसे कुछ भारी सा महसूस हुआ। लेकिन जैसे ही जाल पूरा बाहर आया, लालू की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये क्या? जाल के अंदर एक बड़ी सी देग निकली हुई थी। ये कैसी देग है और ये मेरी जाल में कैसे आ गई? इसको भी मेरी जाल में आना था क्या? अब मछलियां तो आई नहीं, मालिक को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो तो पहले से ही मुझसे नाराज है। अब कहेगा मछली की जगह बर्तन पकड़ने लगा है। अब तो मेरा काम भी गया, न मछली, न रोजगार, न उम्मीद। फिर उसने थकी हुई आवाज में खुद से कहा, अब और क्या कर सकता हूं? एक काम करता हूं, यही देग लेकर घर चला जाता हूं। कम से कम खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा। घर जाकर बेटे को क्या बताऊंगा, ये भी नहीं जानता। हे ऊपर वाले, अगर यही तेरी मर्जी है तो मैं मान लेता हूं। लालू वो देग लेकर सीधे अपने घर की ओर। पिताजी, आज फिर क्या लेकर आए हो? आप फिर से खाना नहीं लाए होगे ना? मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। भूख से सब जल रहा है अंदर। नहीं बेटा, आज खाना जरूर बनेगा। देख, मैं ये देग लेकर आया हूं, अभी इसी में खाना बनाता हूं। तू थोड़ा लेट चल। कुछ देर बाद जब लालू की आंख खुली तो उसे एक अजीब सी खुशबू आई। ये खुशबू बिरयानी की है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है ये देग चमत्कारी है। बेटा उठ, देख क्या बना है। हे ऊपर वाले, ये क्या कर दिया तूने? अरे पिताजी, ये बिरयानी तो बहुत ज्यादा अच्छी है। ऐसी बिरयानी तो मैंने आज तक नहीं खाई। और मेरा पेट दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया। देग के अंदर बिरयानी अब भी उतनी ही थी। अब समझ में आया, ये देख जादुई है। अगर इससे मेरे बच्चे की भूख मिट सकती है तो इससे औरों की भी मिट सकती है। अब मैं इस देग से बिरयानी का ठेला लगाऊंगा, गरीब लोगों की सेवा करूंगा, सबको कम पैसों में पेट भर बिरयानी खिलाऊंगा। अगली सुबह लालू ने बाजार में अपना बिरयानी का ठेला लगा लिया। उसी समय एक मजदूर तेज तेज कदमों से आता है, चेहरे पर जल्दी, पेट पर हाथ। अरे भाई, जल्दी जल्दी एक प्लेट बिरयानी लगा दो, आज देर हो रही है। ठेकेदार बहुत डांटता है। हाँ भाई, अभी लगाता हूँ, गरम है, संभल के खाना। लालू ध्यान से प्लेट भरता है, ऊपर से थोड़ा दम, थोड़ी ग्रेवी और प्लेट आगे बढ़ाता है। मजदूर पहला कौर मुंह में डालते ही रुक जाता है। अरे ये क्या स्वाद है भाई! अरे वाह, कसम से कह रहा हूं, ऐसी बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई।
इसे खाते ही ऐसा लग रहा है जैसे सारी थकान उतर गई हो। दिल खुश हो गया भाई। अरे आओ आओ, खुद खा के देखो। ये कोई मामूली बिरयानी नहीं है, ये है लालू की स्पेशल बिरयानी। भाई आज से समझ लो, ये ठेला ही मेरा अड्डा है। जब मन करेगा यहीं आकर खाऊंगा। तुम्हारे पास में जो दूसरा बिरयानी वाला बैठता है ना, वो तो बस नाम की बिरयानी बेच रहा है, न स्वाद न जान। भाई हम कोई दिखावा नहीं करते, सब मसाले असली डालते हैं और दिल से बनाते हैं। आप जब चाहें, जब दिल करे, आ जाना। पक्का भाई, अब रोज यहीं से खाऊंगा। इतना कहकर वो चला जाता है, लेकिन उसके जाते एक और आदमी रुकता है। भाई एक प्लेट इधर भी देना। इतनी तारीफ सुन ली, अब खुद देखना है। लालू के ठेले के सामने छोटी सी भीड़ लग जाती है। पास में बैठा पासी बिरयानी वाला दूर से ये सब देख रहा था। लालू के ठेले पर भीड़, हंसते चेहरे, खाली होती प्लेटें और उसका ठेला लगभग खाली। अरे इस लालू ने तो मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया। कल तक जो लोग मेरे पास लाइन लगाते थे, आज कोई मुंह भी नहीं कर रहा। ये भिखारी जैसा आदमी, इसके पास इतनी ढेर सारी पैसे आखिर आए कहां से, जो इसने बाजार में बिरयानी का ठेला ही लगा लिया। इतनी जल्दी किस्मत नहीं बदलती, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है इसके मालिक से जाकर बात करनी पड़ेगी। अकेले ये इतना आगे नहीं बढ़ सकता। इतना कहकर वो सीधा लालू के मालिक के पास पहुंचा। अरे भाई साहब प्रणाम, एक बात पूछनी थी आपसे। क्या बात है? आपने लालू को कुछ पैसे उधार दिए हैं क्या? सुना है उसने बाजार में बिरयानी का ठेला लगा लिया है। क्या बकवास कर रहे हो? लालू और ठेला? वो तो कल से मेरे पास काम पर ही नहीं आया। नाव लेकर गया था। मैंने सोचा मछलियां पकड़कर लाएगा, लेकिन वो नकारा ऐसे ही आया और भाग गया। साहब मैं आपको सच बात बता रहा हूं, मुझे पूरा शक है कि लालू के जाल में कोई अच्छी चीज फंसी है। अच्छी चीज? कैसी अच्छी चीज? देखिए साहब, इतनी जल्दी पैसे कोई यूं ही नहीं कमा लेता। कल तक जो आदमी भूखा घूम रहा था, आज ठेला लगाकर बिरयानी बेच रहा है। जरूर उसके हाथ कोई कीमती चीज लगी है, भी तो वो इतना कमा रहा है। अच्छी चीज? अगर सच में कोई चीज है तो वो सिर्फ मेरी हो सकती है। लालू थका हुआ लेकिन खुश दिल से अपने घर लौटा। पिताजी, आज तो ठेले पर बहुत भीड़ थी ना? हाँ बेटा, आज ऊपर वाले ने खूब रहमत बरसाई। देख, आज भी काफी बिरयानी बची है। ऊपर वाले ने हमें ये बर्तन जादुई दिया है, इसकी वजह से हम ढेर सारे पैसे कमाएंगे। लेकिन याद रखना बेटा, ये पैसे सिर्फ हमारे लिए नहीं हैं, इससे हम गरीबों को भी खिलाएंगे। कोई भूखा नहीं सोएगा। जी पिताजी, पहले हम कितने दिन खाना नहीं खाते थे, पेट में दर्द होता था और पानी पीकर सो जाते थे। अब तो रोज बिरयानी खाने को मिलती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि झोपड़ी के बाहर अंधेरे में दो जोड़ी लालची आंखें सारी बातें सुन चुकी थी। सेठ दबे पांव लालू के घर में घुसा, देग उठाई और बिना आवाज किए बाहर निकल गया। अरे सेठ जी, बहुत अच्छा हुआ आप ही बर्तन उठाकर ले आए। अब जल्दी से बिरयानी बनाइए। देखिए सेठ जी, इससे हम दोनों को फायदा होगा। अब ये बर्तन तेरे पास रहेगा, बिरयानी इससे ही बनेगी। तेरी बिरयानी फ्री में बन जाएगी और जो भी प्रॉफिट होगा हम दोनों आपस में बांट लेंगे। सेठ जी, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? न मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, न लकड़ी जलानी पड़ेगी और फ्री में पैसे आएंगे। जैसे ही उसने देग सिर पर रखी और बिरयानी बनाने की सोची, अचानक देग से तेज धुआं निकलने लगा। धुआं इतना तेज था कि दोनों खांसने लगे। कुछ ही सेकंड में दोनों के चेहरे पूरी तरह काले पड़ गए। डर और जलन से भरे चेहरे के बर्तन और लालू के घर चला जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच बुरी बला है। जिसके नसीब में जितना है उतना उसको मिलाकर रहेगा, ये बात